चलिए बेटा, गुड इवनिंग। हम लोग का कॉस्ट शीट का जो बेटा फॉर्मेट है वो कुछ बड़ा सारा, ये इतना बड़ा फॉर्मेट है, इतना बड़ा फॉर्मेट, मतलब इस पेज तक गया हुआ है रियल लाइफ का कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। वो पेज और ये पेज दोनों। यस, एक पेज तक है कॉस्ट शीट, पर आप लोग कितना में पाए? एक पेज में हो गया है। ये कंपनी का जो हम लोग रियल में जो बनाते हैं वो इस प्रकार से बनता है। ये किसमें होता है? कंपनी में जो बनता है हम लोग का। नहीं यार, जो पूरा जो बनाता है वो हाँ। फाइनल बनाते हैं। ये जो बनाते हैं आप लोग पूरा इंटरमीडिएट की फाइनल में पूरा मतलब कॉस्ट शीट है। ये प्रैक्टिकल जियो में जो कॉस्ट शीट बनता है वहां पर है, ठीक है। तो है क्या बात? तो शुरू करें हम लोग। बेटा हम लोग थोड़ा पिछले क्लास में जो हम लोग चर्चा किए थे, पिछले क्लास में क्या चर्चा किए थे? पिछले क्लास में सर हम लोगों ने चर्चा किया था कि कॉस्ट बेटा हम लोग का कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बेटा हम लोग कितने टाइप के होते हैं? बेटा हम लोग के तीन टाइप के डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं बेटा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बेटा ये कौन सा क्या होता है बेटा हम लोग का? यहाँ पर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, और यहां पर क्या होता है बेटा हम लोग का? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये जो डायरेक्ट मटेरियल बेटा, इसको जोड़कर बेटा हम लोग का प्राइम कॉस्ट आता है बेटा। उसका बेटा जितने भी ये हैं, ये इनडायरेक्ट जो भी चीजें होती है बेटा, वो सब ओवरहेड के चैप्टर में चली जाती है बेटा। अब ओवरहेड कितने टाइप के होते हैं बेटा हम लोग का? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। मैं बोला था बेटा पिछले क्लास में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पूरा पढ़ के आने के लिए। सबसे पहले कॉस्ट शीट में क्या बोला गया था बेटा, मुझे थोड़ा बता सकते कॉस्ट शीट का फॉर्मेट? अच्छा बेटा, कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है वो थोड़ा वीडियो में भी दिखा दे रहे भाई। ये देखिए, एक पन्ने का फॉर्मेट है बेटा, पॉज करके फिर रोक के देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये एक पन्ने का है, प्लस अगले पेज में बेटा इसका कॉस्ट शीट का भी गया फॉर्मेट, ठीक है। मतलब ये इवन आपका 42 आइटम इसमें आता है। इतना लंबा चौड़ा आपको फॉर्मेट याद करके रखना पड़ेगा। तो इतना लंबा चौड़ा फॉर्मेट तो हम लोग को सीएमए इंटरमीडिएट तक ये फॉलो नहीं करना है, बट आप लोगों को लीगल तरीके से अगर फॉर्मेट बनाया जाए तो इस प्रकार से फॉर्मेट हम लोग का तैयार होता है। मैं इसका आप लोगों को जेरॉक्स शीट दे दूंगा, इसका फॉर्मेट कैसा होता है रियलिस्टिक में। पर आप लोग किताबी में कैसे बनाते हो वैसे ही फिलहाल हम लोग बनाएंगे, आईपीसीसी तक वैसे ही बनाएंगे हम लोग। नंबर इसी पे मिलेंगे, आपके बुक्स वगैरह में भी इसी तरह से रहेगा। पर रियलिस्टिक कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ऐसा है, देख लीजिए। यहां पे लिखा है कॉस्ट स्टेटमेंट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट रूल के हिसाब से ये बनाया गया, सीआरए के रूल के हिसाब से बनाया गया चीज। क्लियर है मेरी बातचीत? बेटा थोड़ा फॉर्मेट पर चर्चा कर ले हम लोग। फॉर्मेट पे क्या क्या था आइटम बेटा, आप लोग तो पढ़ के आए होंगे, उम्मीद करते हैं पढ़े हो ना? हाँ सर पूछ लीजिए। चलो भाई ठीक है, हाँ सर हम लोग से पूछिए। बेटा पहले हम लोग क्या जोड़ते हैं बेटा? हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फॉर्मेट खोल लो बेटा, फॉर्मेट खोल लीजिए, फॉर्मेट खोलिए ताकि दिमाग में बैठा रहे बेटा। फॉर्मेट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ के बेटा प्राइम कॉस्ट आता था। फिर इस प्राइम कॉस्ट के साथ बेटा क्या जोड़ते थे हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। आपका आता था प्रोडक्शन कॉस्ट। क्या आता था बेटा आपका? प्रोडक्शन कॉस्ट आता था। ये देखिए बेटा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेटा जोड़ के क्या आता था बेटा आपका? प्राइम कॉस्ट। फिर बेटा आप इसमें क्या जोड़ते था? फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग डब्ल्यूआईपी माइनस करते थे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बेटा। और ये बेटा लेस होता था आपका पीसी, फिर से आता था, पर इसको बोलते थे हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट के बहुत सारे नाम है बेटा, जैसे वर्क कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ये सारे इनके नाम है बेटा। प्रोडक्शन कॉस्ट तो बेटा मालिक ने बोला कि एक खर्चा अपने और जोड़ना भूल गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को, मतलब एवएच को। तो देखिए हम लोग प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटा खाली नाम घुमा दिए, यहां पर सीओपी कर दिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जैसे जोड़ते, पीसी में जैसे हम लोग एवएच जोड़ते हैं बेटा, तो हम लोग का क्या आ जाता है? सीओपी, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाता है। फिर इसके संग बेटा ओपनिंग हम लोग फिनिश गुड ऐड करते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड लेस करते हैं, तो हम लोग आता है सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बेटा फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हम लोग जोड़ देंगे तो हम लोग का आएगा कॉस्ट ऑफ सेल, फिर प्रॉफिट लगाएंगे, फिर हम लोग का सेल आ जाता है। ये हम लोग का प्रॉपर कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है।
सर आज हम लोग को कुछ क्वेश्चन करवाइए। बेटा जीरेक्स निकाल लीजिए, आज हम लोग का क्वेश्चन चालू होगा बेटा। ठीक है, बगल में किसी जीरेक्स है तो जीरेक्स मेरे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा रुकिए, बुक है मेरे पास। ठीक है, बुक से कॉसेट का पेज निकाल दीजिए। शुरू कर बेटा हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, बीके लिमिटेड वाला। ठीक है, तो मतलब कहां कहां से आप लोग को सोल्यूशन पकड़ाया जा रहा है, क्वेश्चन कहां कहां से दिया जा रहा है वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कहां कहां से क्वेश्चन वो दे रहे हैं आपको। बीके लिमिटेड है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इनकट फॉलोइंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। आपसे क्या बोला बेटा बनाने के लिए? स्टेटमेंट। हम लोग जो खर्चा बनाते हैं बेटा कोई डिफरेंट आइटम को जोड़कर बनाते हैं। शोइंग द सब डिविजन ऑफ टोटल कॉस्ट। अच्छा बेटा ये जो एक बार में खर्चा डायरेक्ट खाली इसे बोलते थे कि इसमें सब डिविजन करते बेटा, कुछ पार्टीशन करते बेटा, प्राइम कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो बोला सब डिविजन करके बताइए, सब डिविजन ऑफ कॉस्ट करके। बोले ठीक है, मुझे ये बताइएगा बेटा, मैं आपके लिए बेटा ये बेटा कौन सा खर्चा होगा बेटा यहाँ पे, और ये कौन सा खर्चा होगा ऑफिस, और ये कौन सा S&D ओवरहेड। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेटा। ठीक से हो ना? हाँ ठीक से ही है। चलिए सर बेटा मटेरियल यूज ऑन जॉब, मटेरियल जो यूज ऑन जॉब होता है बेटा, यानी ये क्या है बेटा, ये हम लोग का लकड़ी में जो डायरेक्ट मटेरियल बेटा हम लोग यूज होता है उसको बोलते हैं बेटा डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो बेटा मटेरियल यूज ऑन जॉब बेटा बगल में लिख लीजिए डीएम। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बेटा हम लोग? डीएम, डायरेक्ट मटेरियल। डीएम पेंसिल से लिखेंगे बेटा, पेंसिल का प्रयोग ज्यादा करेंगे बेटा, पेंसिल से प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोबारा जब फिर से देखता होगा प्रैक्टिस करना होगा बेटा, फिर से आपको मिटा के फिर देख सकते हैं, मिटा के प्रैक्टिस कर सकते हैं। वेजेस ट्रेसेबल जॉब बेटा, जिसको ट्रेस कर सकते हैं, ऐसा मजदूर बेटा, ये सेफ लोग जो खड़े थे ना बेटा, सेफ लोग जो कारपेंटर वाला काम करते बेटा, सेफ और बेटा मैंने किसका नाम लिया था? सेफ और रोहित का। तो बेटा इनको ट्रेस कर सकते हो क्योंकि इस लकड़ी में बेटा एक काम किया हुआ है, दिख रहा है बेटा काम किया हुआ है। तो बेटा इस वेजेस को बोलते हैं डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस बेटा, इसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट लेबर। कितना रुपए दिया? 86,650 दिया हुआ है। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस बेटा, अब इसको मेंटेन करने के लिए बेटा यहाँ पर एक सुपरवाइजर खड़ा कर दिया बेटा। तो ये जो लेबर को बेटा सुपरवाइजर बेटा क्या प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा है कि खाली देख रहे लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो बेटा कौन सा लेबर है, डायरेक्ट लेबर की इनडायरेक्ट लेबर? ये हम लोग का इनडायरेक्ट लेबर बेटा है। ये इनडायरेक्ट लेबर किस जगह खड़ा है? फैक्ट्री में खड़ा, तो इसको किस हेड में डालेंगे लोग? फैक्ट्री में। तो इसको बगल में लिख लीजिए FOH, फैक्ट्री ओवरहेड। सेल्समैन सैलरी बेटा, सेल्समैन सैलरी बेटा, ये सेल्समैन सैलरी मतलब एक तो और लेबर है बेटा, ये भी लेबर। ये लेबर कहाँ खड़ा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में ये आदमी चला जाएगा बेटा, सेल्समैन सैलरी, S&D ओवरहेड। कोई दिक्कत सर में? यानी कितने क्वेश्चन मैं करवाऊं बेटा, मैं तो क्वेश्चन करवा करवा के पागल हो जाऊंगा, इसलिए बेटा मैं कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, ये आपको खुद विचार करिए कहाँ जाएगा चीज, कॉन्सेप्ट सिखा दिया गया आपको। डायरेक्टर फीस बेटा, डायरेक्टर भी लेबर है बेटा, ये भी कौन सा लेबर बेटा? इनडायरेक्ट लेबर। तो ये लेबर कहाँ खड़ा होगा बेटा? AOH में। कितने रुपए भाई डायरेक्टर फीस का बेटा है? 10,000 रुपए। तो इसकी एंट्री कहाँ जाएगी भाई? AOH। कैरेज इनवर्ड, बगल में लिख लीजिए चर्चा, बगल में लिख लीजिए चर्चा बेटा। कैरेज आउटवर्ड बेटा, कैरेज आउटवर्ड का बेटा एंट्री क्या होगा बेटा? ये भी लिख लीजिए चर्चा बेटा, कैरेज आउटवर्ड का मतलब भी। अच्छा फैक्ट्री रेंट और रेट्स बेटा, ये किस हेड में खर्चा होगा बेटा? फैक्ट्री रेंट, ये भी तो खर्चा बेटा, कहाँ जाएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा बेटा। ठीक है, FOH लिख लो भाई बगल में। वर्क सैलरी बेटा, अच्छा वर्क सैलरी, काम कहाँ पर हो रहा बेटा? काम तो हालांकि सब जगह होता है, पर मेन काम कहाँ पर हो रहा होगा? फैक्ट्री में। तो उसको कौन सा हेड मानेंगे बेटा हम लोग? फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा मानेंगे हम लोग। क्लियर है? हाँ सैलरी दिया हुआ है। अच्छा भाई यहाँ पर क्या प्रोडक्शन मैनेजर लोग नहीं होता होगा? होता होगा, समझ में आ रहा है? तुमको तो सैलरी देते होंगे, सब कोई क्या बीड़ी पीते होंगे यहाँ पर बैठ बैठ के, तो धुआं ही धुआं, बीड़ी का धुआं मारेगा फिर तो। क्लियर बेटा? तो ये PC में प्रोडक्शन मैनेजर भी यहाँ खड़ा होगा बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर काम हम देख रहा होगा, सुपरवाइजर के साथ साथ प्रोडक्शन मैनेजर, तो यहाँ सैलरी भी मिलता है। ठीक है,
हाँ, सिर्फ सैलरी अगर खाली रहता तो सोचते हो वो वाला साइलेंट जब रहेगा, अपनी बुद्धि खुद लगा के फिर एजम्पशन लेंगे। पर वर्क सैलरी अगर मिल रहा तो प्रोडक्शन मैनेजर को हम लोग यहाँ पर सैलरी दे रहे हैं। क्लियर है? ये बेटा हायर क्रेन ऑफ जॉब बेटा, ये जो आप लकड़ी काट के लाए होगे बेटा, अब ये लकड़ी थोड़ी ना कोई लेबर उठा पाएगा, तो बेटा हम लोग यहाँ पे तो क्रेन रखे बेटा, क्रेन इसको उठाता होगा फिर यहाँ गोडाउन में रखता होगा बेटा, इस तरह से उठाता होगा, इस तरह से रखता होगा बेटा। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, ये अलग क्रेन। तो ये क्रेन बेटा हम लोग क्या मानेंगे इसको, हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हायर क्रेन ऑफ जॉब, क्रेन का नंबर दे दिया बेटा लोग, क्रेन नंबर कितना भाई, नंबर 132 जॉब। ठीक है बेटा, कौन सा खर्चा है बेटा हम लोग का, डीई मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्लियर है? कंज्यूमेबल स्टोर बेटा, अब तुमने बेटा जो फैक्ट्री बनाया होगा, बड़ा सा जो फैक्ट्री बनाया होगा बेटा, ये आपकी बड़ी सी फैक्ट्री बनी है बेटा, आपने गोडाउन के लिए बेटा अलग से कुछ जगह बनाया बेटा, स्टोर। तो बेटा ये अलग से खर्चा किया बेटा, क्यों? क्योंकि यहाँ पटरा वटरा रख सकते हो, क्योंकि हर जगह पटरा फैला देंगे बेटा तो थोड़ा गंदा लगेगा, तो काम असेंबली में काम कहाँ होगा फिर। तो हम लोग यहाँ पर कंज्यूमर एक तो स्टोर बनाया, तो स्टोर का जो खर्चा है बेटा इसको मेंटेन भी करना पड़ता होगा, तो ये किस हेड का खर्चा माना जाएगा बेटा, ये फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा माना जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स। ठीक है, अगला एंट्री बेटा डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, मतलब बेटा प्लांट तो बेटा हम लोग, प्लांट तो हमारा एसेट्स है, मशीनरी हमारा एसेट्स है, एसेट्स बेटा हम लोग के कॉस्ट शीट में नहीं आता, क्योंकि हम लोगों ने खर्चे जोड़ने के बात की है, तो आएगा बेटा। आप मशीन की एंट्री नहीं ले सकते भाई, एसेट्स की एंट्री नहीं ले सकते, पर उसका खपत तो ले सकते, खपत तो हमारा पीएल में चार्ज होता है, खपत तो हमारा खर्चा ही है। तो बेटा ये खर्चा, ये मशीन कहाँ रखी होगी बेटा, यहाँ रखी है कि यहाँ रखी कि यहाँ रखी होगी, मशीन यहाँ की, तो खर्चा कहाँ कमाना जाएगा बेटा, यहाँ कमाना जाएगा। तो प्लांट एंड मशीनरी आता तो नहीं है, पर उसका खपत आता है कॉस्ट शीट में। क्लियर है मेरी बातचीत? यस सर। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, तो बेटा हम कहाँ कमाएंगे, 3800 रुपए खर्चा लिख लीजिए भाई, FOH। ठीक है, डिप्रिसिएशन डिलीवरी वैन बेटा, डिप्रिसिएशन डिलीवरी वैन बेटा, ये बेटा डिलीवरी वैन गाड़ी होती बेटा, मतलब वो भी एसेट्स है बेटा, तो उसकी एंट्री आती नहीं, पर डिप्रिसिएशन आता है बेटा। तो कहाँ डिलीवरी वैन, गाड़ी कहाँ खड़ी हुई होगी बेटा, गाड़ी यहाँ खड़ी हुई होगी बेटा डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि जो भी माल यहाँ बन के शोरूम में रखा होता होगा, जैसे टीवी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता होगा, एमआई का भी, जैसे मैंने टीवी लिया हूं भाई, ये मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होता होगा, लाइव समझ लो भाई एमआई का। अब बेटा क्या मैं डायरेक्ट यहाँ से लिया कि यहाँ से शोरूम से मैंने टीवी खरीदा हूँ बेटा जाकर, नहीं डायरेक्ट मैं फैक्ट्री एमआई का फैक्ट्री में घुस गया, जाके टीवी मांग रहे, अभी जो ताजा गरम गरम जो निकलेगा वही मेरे को दे दे, ठीक है, एकदम पैकेट से माथा में लेके आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं बोले होंगे। ठीक है, तो बेटा ये जरूर डिलीवरी करके आया होगा बेटा। अब ये डिलीवरी गाड़ी बेटा कहाँ खड़ी हुई है बेटा, डिलीवरी गाड़ी किसकी है बेटा, एमआई की है बेटा। फिर डिलीवरी वैन तो हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते, पर इसका खपत हम लोग रिकॉर्ड कर सकते बेटा। क्लियर है मेरी बातचीत? हाँ सर। अगली एंट्री बेटा, अगली एंट्री इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड बेटा, इंश्योरेंस ऑन फिनिश गुड्स, इंश्योरेंस कराना भी तो खर्चा है बेटा, तो ये खर्चा किस हेड में चार्ज होगा बेटा, ठीक है, दिमाग लगाओ बेटा, मैं आपको सलाह दूं बेटा, बहुत जन की मांग है कि सर ऑफिस में डालिए, जनरली लग रहा है ऑफिस का फीलिंग, पर मैं बोलता हूं बेटा S&D का खर्चा हो बेटा। सर आप मेरे को समझाइए कैसे बेटा, टीवी बन के कहाँ रखी हुई होगी बेटा, शोरूम में, तो बेटा इंश्योरेंस कहां पर हुआ होगा बेटा, फिनिश गुड्स कहां बन के रखा होगा, यहां तो बेटा माल बन रहा है, माल बन के बेटा कहां डिलीवरी होगी, तो इंश्योरेंस अगर आग लगेगा तो कौन सी जगह आग लगेगा बेटा, तो बेटा इंश्योरेंस कहां कराना चाहिए मुझे बेटा, शोरूम का कराना चाहिए बेटा। तो शोरूम में अगर इंश्योरेंस कराते कौन सा गुड्स का मैं शोरूम में इंश्योरेंस कराऊंगा बेटा, फिनिश गुड्स का कराऊंगा बेटा। मेरी बातचीत समझ आ रही है? तो इंश्योरेंस कहां का कहलाएगा बेटा, ये हम लोग का S&D का ओवरहेड का माना जाएगा खर्चा। तो क्लियर है, समझ में आया? लुब्रिकेंट ऑयल बेटा, अब लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या होता है भाई, जो गाड़ी वाड़ी चलाते होंगे उनको पता होगा। मोबिल ओबिल बेटा, सपोज करो यहाँ बड़े बड़े इंजन रखे होंगे बेटा, बड़े बड़े मशीनें रखे होंगे बेटा, तो ये कभी जाम हो जाता होगा, तो बेटा उसको हम लोग ऑयल देके ठीक भी करते होंगे, प्लस उसमें कहीं कहीं ऑयल लगता भी है, कोई कोई जनरेटर चलाना हो या कुछ चलाना हो बेटा, तो ऑयल कहाँ पे यूज होता होगा बेटा, ये खर्चा फैक्ट्री वेट का खर्चा माना जाएगा, FOH का खर्चा माना जाएगा। लुब्रिकेंट ऑयल कितना बेटा, 250 रुपए। बैड डेब्ट बेटा, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट, बैड डेब्ट की एंट्री
सीएमए बोलता है बेटा बैड डेब्ट की एंट्री नहीं लेनी है। बिकॉज क्यों? ये बैड डेब्ट का मतलब होता है कोई चीटिंग बाज किया होगा बेटा, पैसा कोई मिले के भाग गया होगा, तो बेटा ये कंज्यूमर से पैसा क्यों ले हम? नुकसान दिखाओ अपने पीएल में, आप फाइनल अकाउंट अलग रख लो बेटा, पर नुकसान को बेटा हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर सकते अपने। आराम से भाई, आराम से। कौन है अंजा गांजा पी के सब बैठा हुआ है? ठीक है, तो ये बैड डेब्ट जो दिया हुआ बैड डेब्ट, ये जो बैड डेब्ट जो है हम लोगों का रिकॉर्ड में भी हो गया होगा। ये जो बैड डेब्ट बेटा जो हम लोग का प्रोसेसिंग है बेटा, बैड डेब्ट का जो प्रोसेस है, ये नुकसान है बेटा। नुकसान किस कारण से हुआ बेटा? नुकसान जो हम लोग का है बेटा, ये कोई कस्टमर पैसा लेके भाग गया होगा बेटा, तो कस्टमर का जो नुकसान या किसी भी कारण से अगर ट्रक पलट गया, गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, या लॉस हो गया बेटा, ये सब बड़े बड़े जो लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉस जो होते हैं, ये कंज्यूमर के प्राइस पे नहीं जोड़ सकते आप ये सब चीजें। तो ये कॉस्ट शीट के भाग में नहीं लिया तो बिकॉज इट इज एबनॉर्मल लॉस कैटेगरी में ये सब आते हैं। तो कौन से कॉस्ट शीट में किसको जगह मिला है बेटा? कॉस्ट शीट में जिसको जगह मिला, तो ऐसे से मैं आइटम कुछ दूंगा भी जो कुछ आइटम जो इसमें नहीं जोड़े जाते। तो अभी आपको मैंने क्या बोला बेटा? आइटम डज नॉट इंक्लूड। तो बेटा आइटम कौन से डज नॉट इंक्लूड होंगे बेटा? बैड डेब्ट डज नॉट इंक्लूड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस आइटम बेटा आपका क्या रिकॉर्ड होगा कि नहीं होगा बेटा? नहीं होगा। ये एक पॉइंट आपको मिल गया बेटा। धीरे धीरे हम लोग पॉइंट में आएंगे कौन सा चीज में हम लोग कौन से खर्चे लेने, कौन से नुकसान नहीं लेने हम बेटा। तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया बेटा? बैड डेब्ट लेंगे। बैड डेब्ट तो वही हो गया ना बेटा, एबनॉर्मल लॉस की कैटेगरी में आ गया। वो तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट एबनॉर्मल लॉस बोल रहा हूँ। कोई भी एबनॉर्मल लॉस है बेटा नहीं लेना आपको। तो बैड डेब्ट को लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना है बेटा। ठीक है। कमीशन टू सेल्समैन बेटा ये कहां पर होगा बेटा? ये मुझे बताइए, कमीशन टू सेल्समैन कहां पर होगा बेटा? सेल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी यहां पर होगा कमीशन टू सेल्समैन बेटा। ठीक है। 2850 बेटा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री कितने रुपए भाई? 510 रुपए। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझना होगा बेटा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री क्या होगा? कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम इन फैक्ट्री। अब ये फैक्ट्री रिलेटेड तो दिख रहा है, पर ये होता कैसे, लेना है कि नहीं लेना, अभी इसके ऊपर बेटा चर्चा हो रही मेरी। सबसे पहले मैं बेटा डिस्कस करना चाहता हूं व्हाट इज आइडल टाइम। और आप लोगों से बेटा थ्योरी में क्वेश्चन में पूछा भी जाता है आइडल टाइम किसे कहते हैं। कॉस्ट शीट में, कॉस्ट के क्वेश्चन पेपर में आइडल टाइम किसे कहते हैं उसका शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, 5 नंबर देता है। ठीक है, बात समझे बेटा? तो आइडल टाइम किसको बोलते बेटा? समझ आ रहा किसको बोलते हैं बेटा? अब सुनिए किसको बोलते हैं आइडल टाइम। फैक्ट्री है बेटा, फैक्ट्री में अनीस काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए बेटा अनीस काम कर रहा बड़ी सी मशीन के ऊपर बेटा। ये यहाँ मीटर चला रहा बेटा, या मशीन चला रहा बेटा। ठीक है, और यहाँ पर विशाल बेटा दूसरा मशीन चला रहा बेटा। दो मशीन चला रहे बेटा। ठीक है, एकदम मजा आ गया ना, इसका भी नाम आ गया ना, क्या गजब। उसका नाम लिया भैया, दिल को खुशी हुई। ठीक है, अब ठीक है बेटा, प्रॉब्लम नहीं है। अब ये 2 जन बेटा दोनों मशीन चला रहे बेटा। ठीक है, अब ये इसकी ड्यूटी बेटा 8 घंटे की है, इसकी ड्यूटी बेटा 8 घंटे की है। ठीक है, महीना जो मिलता होगा इन लोगों से हम लोग नहीं पूछेंगे कितना महीना इन लोगों को मिलता है। ठीक है, और ये बेटा जो लेबर है बेटा, ये सब इनडायरेक्ट लेबर बेटा, काम हम जो कर रहे बेटा। ये जो मशीन चला रहे हैं, मशीन 4 घंटे बाद बेटा 20 मिनट के लिए रेस्ट चाहिए, नहीं तो मशीन जल जाएगी। ठीक है, आधे घंटे का रेस्ट चाहिए। और दोनों मशीन बेटा सेम टाइम में चलती, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत अच्छा है, तो बेटा दोनों मशीन सेम टाइम चलती। तो दोनों मशीन बेटा कब जाके रुकती होगी बेटा? 4 घंटे बाद बेटा रुक जाती होगी दोनों, आधा घंटा। और दोनों बेटा बैठ के यहाँ पे ताश खेलने बैठ जाते हैं। ठीक है, आधा घंटा तक। अब जो मालिक है सूरज, वो आकर बोलता भाई तुम लोग कहाँ हरकत है सब चीज। ठीक है, ये हरकत जो ताश खेल रहे हो, बोला ठीक है का चला दे मशीन। मतलब कौन बोल रहा? अनीस बोल रहा है, विशाल बोल रहा, क्या मशीन चला दे, जलेगा फिर मेरे को मत बोलिएगा। बोला नहीं रहने दो, 4 घंटे बाद
तो इसलिए बेटा ये जो सैलरी कितने देर का पाएगा बेटा, ये सैलरी पूरे 8 घंटे का पाएगा, 4-4 8 घंटे पाएगा, पर काम कितना घंटे किया बेटा इसने? 7.5 घंटे काम किया। तो उम्मीद करते हैं मेरी बातचीत आपको समझ में आ रहा। हाफ एन आवर का जो खर्चा है बेटा, ये खर्चा जानबूझ के नहीं होता, ये खाली पीरियड का खर्चा है बेटा। खाली पीरियड में तब भी कंपनी को ये खर्चा बेयर करना पड़ेगा, और कंपनी को क्या, कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा। तो ये खर्चा आइडल टाइम का खर्चा क्या जोड़ना चाहिए कि नहीं जोड़ना चाहिए? आइडल टाइम का खर्चा कंज्यूमर का सीट पे जोड़ना चाहिए, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। तो बेटा किस सीट में जाएगा? फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब आइडल टाइम का मतलब समझे बेटा, आइडल टाइम किसे बोलते हैं? आइडल टाइम का मतलब खाली पीरियड का टाइम बेटा, पर वो खर्चा जुड़ेगा हमारे कॉस्ट शीट में। क्लियर है मेरी चीज? बात समझ आ गई? अगली एंट्री बेटा ऑडिटर फीस, ये जाएगा भैया ये OH में, एओएच में जाएगा। ठीक है सर, इसको बनाना कैसे पहले वो समझना पड़ेगा बेटा। आप लोग तो सब बोल तो दे रहे हो, पर इसको बनाना कैसे वो सीखना मेरे से। अब आपको एओएच में जाएगा। चलिए सर, डिविडेंड पेड, डिविडेंड कहां देते होंगे? ठीक है। अच्छा मैंने अभी कौन से आइटम को नहीं लिया बेटा? नॉर्मल लॉस, इसको नहीं लिया। दूसरा बेटा डिविडेंड पेड, इनकम टैक्स पेड, ये सारी एंट्री नहीं होती है। सुनिए बेटा, या किसी को सूद देना, कंपनी बोला, सपोज करो मैं कोई धंधा करना चाहता हूं बेटा, मैं मार्केट से बहुत सारे पैसे उठा लिया। जब बहुत सारे पैसे उठाऊंगा बेटा, तो मुझे मार्केट में क्या देना पड़ेगा बेटा? सूद देना पड़ेगा। जो सूद का खर्चा है बेटा, क्या मुझे कॉस्ट शीट में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो सूद का खर्चा हमें कॉस्ट शीट में नहीं लेंगे हम लोग। और कहीं से सूद मिल रहा है, ठीक है, जैसे डिविडेंड, डिविडेंड आप किसको दे रहे हो बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर को देते होगे। इक्विटी शेयर होल्डर को जब हम लोग डिविडेंड देते हैं बेटा, ये किससे पैसा तुमने मार्केट से? इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा उठाया है बेटा। तो कंपनी बोलता है प्रोडक्ट बनाने में इसका क्या काम है? आप प्रोडक्ट का खर्चा खाली बात करिए, प्रोडक्ट के खाली खर्चे में बात करिए। तो ये जो डिविडेंड दे रहे हैं, ये डिविडेंड कहीं भी प्रोडक्ट के खर्चे में नहीं गिना जाएगा। तो डिविडेंड पेड या इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो ये सब खर्चा आपको लेना है कि नहीं लेना? ये सब नहीं लेना। इनकम टैक्स लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना ये सब चीजें। आप समझ कौन कौन से आइटम नहीं आते, मैं एक सीट में लिखा दूंगा कौन कौन से आइटम नहीं आते। क्लियर है मेरी बातचीत? समझ में आया? तो बेटा मुझे डिविडेंड पेड लेना है कि नहीं लेना? नहीं लेना। क्यों? क्योंकि बेटा किसको देते हैं बेटा पैसा? हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा देते हैं। लाइटिंग शोरूम बेटा, लाइटिंग शोरूम मतलब कहाँ खर्चा बेटा? S&D का खर्चा है। ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस बेटा, ये एओएच का खर्चा है बेटा। इनकम टैक्स नहीं होगा, नहीं लेंगे बेटा। क्लियर है? बात समझ में आ गई बेटा? चलिए सर, अब थोड़ा सोल्यूशन बनाइए बेटा। आइए भाई सोल्यूशन बना लेते हैं। नहीं बेटा, कंपनी बहुत चालू होती है बेटा। कंपनी जानते क्या करता है? आधा घंटा ये लोग का वही टाइम में बेटा टिफिन टाइम कर दिया है, जाओ खा लो। नहीं खाओगे मत खाओ, भूखा रहो, टास्क कर लो। आधा घंटा टाइम खाना भी तो पड़ेगा, समझ में? आधा घंटा और लीव ले लेंगे, ले लो, पैसा काट लेंगे फिर। समझ में आ रहा है? ये हाफ एन आवर आपको जो दिया गया टिफिन टाइम लोग बना देते हो उस चीज के लिए। सब चीज मतलब ये टाइमिंग मतलब लोग कंज्यूम कर ही लेते हैं ना भाई। वो लोग धंधा कर रहा, ठीक है। और जानते हो कॉस्ट अकाउंट में पहले, इसीलिए कॉस्ट अकाउंट का अपॉइंट किया वो लोग कि सब सोच लेबर से ज्यादा सोचता है वो लोग, ठीक है, क्योंकि सैलरी बनाता है, ठीक है। मैं फॉर्मेट बेटा यहाँ आ रहा हूँ फॉर्मेट के लिए। अच्छा आगे से मैं बेटा दिखा रहा हूँ कैसे लिखेंगे बेटा। यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई? पर्टिकुलर अमाउंट रुपया, इंटर में देता है बुक, बहुत मोटा बुक है। इंटर में देता है। इसमें भैया बहुत सारा चेंजेस आया होगा। कुछ नहीं, जो है ये आते रहता है जैसे। तो बेटा हम लोग क्या लेंगे बेटा? पहला क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पर? अच्छा बेटा ऊपर जो लिखते हैं हम लोग, ऊपर लिखते बेटा कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड बेटा। कॉस्ट शीट फॉर द पीरियड जो है बेटा, डेट नहीं बोला बेटा, तो हम लोग यहाँ डेट डैश कर दिए बेटा। और ये कौन सी कंपनी का देख रहे बेटा हम लोग?
बीके लिमिटेड। द बुक्स सब लिखना हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, अरे तो बेटा जो लिखे बेटा ये लिखना है बेटा, इन द बुक्स नहीं लिखना बेटा। आप लोग को भी होमवर्क मिलता है भैया? हाँ होमवर्क मिलता है? नहीं, हम लोग स्टूडेंट थोड़ी ना है, लिखा हुआ है ऐसे। मेंटेन करना पड़ता है हम लोग को भी। ठीक है, वो सब कहने के बाद होता है कॉलेज का बच्चा लोग पढ़ाई नहीं करता, हम लोग पढ़ाई करेंगे, हम लोग आवारा होते हैं। और जो जितना बेकार होता है उतना अच्छा टीचर होता है। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नोट 1, क्योंकि वो सब ना चोरी चकारी देख के आया हुआ है। तो स्टूडेंट कहाँ फजलामी करता है, कहाँ बेकारी करता है, कहाँ उसका टाइम बेकार हो रहा है, सब पता ना, काहे को सब कर्म कांड करके बैठा हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम नोट 1। डायरेक्ट लेबर बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था क्या बेटा हम लोग के? आप लोग देखिए पहले मैंने लिखा दिया था बेटा, वहां आप लोग पेंसिल से मार्क किए होंगे बेटा आप लोग। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हायर क्रेन ऑफ जॉब बेटा। ठीक है, इसका बेटा जोड़ के क्या आता था बेटा हम लोग का? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यही आता था भाई जोड़कर। इसके बाद बेटा हम लोग क्या लिखते थे? फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री में बेटा, फैक्ट्री में बहुत सारे आइटम थे बेटा, है ना। फैक्ट्री ओवरहेड में बहुत सारे आइटम थे बेटा, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा बेटा? वर्किंग नोट 2, WN लिख रहा बेटा, वर्किंग नोट 2। देखिए मैं सवाल पहले नहीं कर रहा, पहले फॉर्मेटिंग कर रहा हूं बेटा अच्छे से। अच्छा बेटा आप लोग पढ़े थे बेटा क्वेश्चन पेपर में ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं था बेटा, वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग WIP नहीं था बेटा, नहीं था बेटा, छोड़ दीजिए। डायरेक्ट इसको जोड़ के क्या आएगा बेटा हम लोग का? प्रोडक्शन कॉस्ट, ये डायरेक्ट आएगा बेटा हम लोग का हेडिंग में। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट आ गया बेटा। इसके बाद बेटा हम लोग क्या जोड़ेंगे बेटा हम लोग? एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बेटा, यानी ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड AOH बेटा। इसके लिए बेटा वर्किंग नोट 3, WN, सॉरी ओवरहेड तो लिखना भूल गए, ओवरहेड वर्किंग नोट बेटा हम लोग का 3। ठीक है, क्या बेटा इसके बाद बेटा कुछ जोड़ के आता था हम लोग का? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद क्या आता है बेटा? सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ओपनिंग फिनिश गुड्स था बेटा, यही था ना, ओपनिंग फिनिश गुड। याद रखिए बेटा फॉर्मेट में, ओपनिंग फिनिश गुड्स तो कॉस्ट ऑफ अवेलेबल गुड्स है, फिर क्लोजिंग फिनिश गुड बेटा नहीं है बेटा, उसको जोड़ के बेटा हम लोग क्या आता था? हम लोग बेटा यहाँ पहले मैं लिखा रहा हूं बेटा, देख लीजिए, ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस करते थे लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, नहीं है बेटा। तो जो पैसा आएगा बेटा, जो पैसा आएगा इसके बाद हम लोग क्या लेते थे बेटा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब COGS। प्यार से अगर बोलेंगे हम लोग COGS, तो बेटा मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही बेटा COGS लिख दे रहा हूं बेटा। अगर ये नहीं रहेगा तो समझ में बेटा, ये नहीं है तो मेरा वही चीज, तो फिर से वही पैसा डालूंगा, क्योंकि डैश डैश तो लेकर COGS ही आएगा बेटा। समझा मैं क्या बात कर रहा हूं बेटा? इसके बाद हम लोग लिखेंगे बेटा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बेटा। वर्किंग नोट 4, ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स नहीं है, इसलिए बेटा COGS का बेटा हेडिंग वही पैसा बेटा फिर वही चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा। क्लियर है भाई बातचीत? वर्किंग नोट 4 बेटा। इसके बाद हम लोग क्या आएगा बेटा? हम लोग का आएगा कॉस्ट ऑफ सेल बेटा। क्वेश्चन में प्रॉफिट भी नहीं दिया हुआ, सेल भी नहीं दिया, आपसे टोटल मांगा, टोटल कॉस्ट मांगा आपसे क्वेश्चन पेपर में। आप क्वेश्चन पेपर देख लीजिए ऊपर क्या लिखा हुआ, ऊपर लिखा बेटा टोटल कॉस्ट मांगा बेटा आपसे, देख लीजिए सब डिविजन टोटल कॉस्ट, मतलब प्रॉफिट का फिगर नहीं दिया हुआ है। वर्क फॉर्मेट बन गया बेटा, तो मैं आगे वर्किंग नोट पे आ जाऊं बेटा, क्योंकि सारा काम मेरा वर्किंग नोट पे ही होगा। मेरा सॉल्यूशन एक पेज का छोटा सा रहेगा, सारा काम यहां होगा। इसमें
डेबिट क्रेडिट नहीं आता। कुछ नहीं डेबिट क्रेडिट क्या हुआ, कोई Cost कंपनी में नहीं, आता कोई ही कसर नहीं है। कुछ नहीं। क्या है, कॉस्ट अलग है, अकाउंटेंसी अलग है, पूरा अलग है। ठीक है, समझ में आया? अभी भी फर्क नहीं पकड़ पा रहे, प्रोडक्ट का खर्चा हो नहीं रहा है। समझ में आ रहा है, बस। भी वैसे पूरा अलग ही है। ठीक है, पूरा अलग है, सब कुछ अलग है, यहाँ दुनिया ही अलग है चीज की। तो इसमें अकाउंट्स का प्राइम होता है। होता नहीं तो कैसे पढ़ाता? आप लोग सब्जेक्ट अकाउंट डाला है ना, फाउंडेशन डाला है, तो अकाउंट से पढ़ाई होता है। मतलब सीएस में भी तो लॉ का खाली बात होता है, अकाउंट डाला है होता है तब। मतलब कंपनी लॉ की अकाउंटिंग आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है कंपनी लॉ का अकाउंट्स। और आपको तो कंपनी डिपार्टमेंट सबका होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट इतना फाइट करके आया है। तो सीएमए की तरफ फुल कोर्स जो सीए का कोर्स होता है अकाउंट्स में, वो सारा कोर्स आप लोग में डाला गया है। ठीक है, हम लोग का कॉस्ट थोड़ा कठिन होता है, टफ होता है। हम लोग का कॉस्ट का पेपर थोड़ा टफ आता है, आपको अच्छे से पढ़ाई करके आना होगा। अकाउंट्स का पेपर थोड़ा हल्का रहता है, बट कॉस्ट का पेपर टफ होता है। हम लोग का भी तो होता है फर्स्ट का पेपर, तो उसमें भी ठीक है, रहता है तो सब कुछ जानकारी रहती है भाई। कुछ रहता है उसमें। ठीक है बेटा, फॉर्मेट बन गया है। आइए सर, अब बेटा फॉर्मेट बन जाने के बाद आपको बेटा 30 से पे बेटा वर्किंग नोट तैयार करेंगे बेटा। सॉरी 30 से में बोल रहे, सॉरी भाई, वो अकाउंट से मत बोला करो भाई, फीलिंग आने लगता है। ये देखिए बेटा, फर्ज हो रहा है आपका। सबसे पहला बेटा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बेटा, वर्किंग नोट 1। हेडिंग क्या देंगे बेटा हम लोग? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वर्किंग नोट 1 बेटा। ठीक है, बेटा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम लिखे वर्किंग नोट 1। यहां बेटा रुपए का साइन देंगे, थोड़ी सी एंट्री यहां होगी बेटा। इसका फिर मैं फॉर्मेट अभी लिखाऊंगा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम का। वर्किंग नोट 2 बेटा, वर्किंग नोट 2 में देखिए बेटा क्या था आपका। वर्किंग नोट 2 में आप जाके देख सकते हो बेटा, आपका फैक्ट्री ओवरहेड था बेटा आपका। अगर देखा जाए बेटा तो वर्किंग नोट 2 में बेटा आपका क्या दिख रहा है? वर्किंग नोट 2 में बेटा आपका फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा दिख रहा है बेटा। तो वर्किंग नोट 2 में हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड का रुपया साइन दे देंगे बेटा हम लोग। ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड बेटा। वर्किंग नोट 3 बेटा, और देखिए फैक्ट्री ओवरहेड ज्यादा आइटम था बेटा, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा, इतना जगह छोड़ दीजिए बेटा, फिर रुपया यहां देंगे बेटा हम लोग। यहां बेटा वर्किंग नोट लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट 3 AOH माने एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बेटा, रुपए का साइन। 10 मिनट में क्वेश्चन होगा बेटा, 10 मिनट में, ओनली 10 मिनट्स में होगा ये क्वेश्चन। आज छोटा तो बेटा वीडियो तो कट जाएगा। अच्छा बेटा साइड में एक वर्किंग हम लोग बना दे रहे हैं, किसका? S&D ओवरहेड। वर्किंग नोट कितना भाई? वर्किंग नोट बेटा 4 रखे थे, रुपए का साइन। इस तरह से खींच लो भाई। और ये सब बेटा अगले पेज में करिएगा। पहले पेज में आपका ऐसा रहेगा, वर्किंग नोट। यहां कोई गंदगी नहीं करेंगे हम लोग, सारा काम यहां करेंगे। कॉपी कर लो भाई, नोट डाउन कर लीजिए। अब फिर क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे बेटा हम लोग। मैंने कुछ चर्चा के बारे में बोल रहा था बेटा, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड के बारे में मैंने कुछ चर्चा विषय छोड़ दिया था बेटा, याद करिए। वर्किंग नोट 1 डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, वर्किंग नोट 2 फैक्ट्री ओवरहेड, वर्किंग नोट 3 AOH, वर्किंग नोट 4 S&D सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सर हम लोग क्या शॉर्ट में लिख सकते हैं? नहीं बेटा, पूरा लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, आइए सर आगे बढ़े बेटा। हम लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ना शुरू करेंगे बेटा हम लोग। अगेन फिर से पढ़ना शुरू करेंगे और इंट्री लगाना शुरू करेंगे बेटा हम लोग। मेरे साथ साथ आप लोग भी इंट्री लगाएंगे। बनता है
हाँ बेटा, ऐसे ही बनता हाँ ऐसे ही बनता है बेटा। ठीक है, ऐसे एग्जाम आपको ऐसे ही बनाना है, एग्जाम ऐसे ही बनाना है। आप मार्केट में कैसे होता मत सीखिए, एग्जाम ऐसे ही बनाना है। ठीक है, अभी मार्केट में नहीं जा रहे जॉब करने। मार्केट क्या नहीं बोल रहे हम, इसी हाँ ऐसे ही बनेगा बेटा, एग्जाम हॉल में आपको ऐसी प्रेजेंटेशन देना बेटा, जैसे अभी हम लोगों ने दिया है। मटेरियल यूज ऑन जॉब बेटा, ये कहाँ जाएगा बेटा? डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल बेटा। तो यहाँ मत डालिए क्योंकि नोट बनाया बेटा, देखिए नोट दिए बेटा। तो ये पैसा कहाँ जाएगा बेटा? मटेरियल यूज ऑन जॉब बेटा। वर्किंग नोट 1 है बेटा, मटेरियल यूज ऑन जॉब। कितने रुपए भाई साहब? 1,20,540। ये पैसे यहां डाल दीजिए बेटा। मटेरियल यूज ऑन जॉब बेटा। क्वेश्चन में अगर यहां नहीं दिख रहा बेटा तो क्वेश्चन में नंबर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। वेजेस ट्रेसेबल जॉब बेटा। अच्छा, वेजेस ट्रेसेबल जॉब बेटा क्या लिखे थे बेटा आप लोग पेंसिल से? डायरेक्ट लेवल लिखे थे क्या बेटा? डायरेक्ट लेवल कोई नोट बना है बेटा? कोई नोट बना है बेटा? मटेरियल डायरेक्ट लेबर का कोई नोट बना है बेटा? तो इसको डायरेक्ट बेटा कहाँ डाल देंगे? डायरेक्ट बेटा इसको यहां डाल देंगे आप। ये पैसा यहां चला जाएगा। कहा? 86,650 बेटा, यहां चला जाएगा बेटा। डायरेक्ट लेबर के घर में चला जाएगा बेटा। 86,650 बेटा, 86,650 बेटा। ये पैसा यहां चला गया बेटा। अगली एंट्री बोलिए भाई, अगली एंट्री डिस्कस करो बेटा। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस बेटा, ये कहाँ का खर्चा माना जाएगा बेटा? फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा माना जाएगा बेटा। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस बेटा, कितने रुपए भाई साहब? 12,600। वेजेस पेड फॉर मेंटेनेंस कितने रुपए भाई साहब? 12,600। अगली एंट्री बेटा, सेल्समैन सैलरी। सेल्समैन सैलरी बेटा, S&D। सेल्समैन कहां खड़ा होगा बेटा? सेल्समैन सैलरी। सर नोट क्यों बनाए हैं बेटा? नोट में यहां पर कौन सा आइटम है, कितना जगह छोड़ना आपको पता ही नहीं है, तो इसमें स्पेस ना छोड़ के बेटा हम लोग इसका वर्किंग नोट ले लिए। अब जितना भी रुपया आएगा, फाइनलाइज जो रुपया आएगा बेटा, डायरेक्ट हमको यहां डाल देंगे। इससे क्या होगा? आपका प्रेजेंटेशन में यहां गंदगी कम होगी। समझा? कितना साइज छोड़ेंगे, कितना जगह छोड़ेंगे सर अंदाजा नहीं पड़ रहा, यहां पर गंदगी फैलाओ बेटा। वर्किंग नोट क्लियर है मेरी बातचीत? सेल्समैन सैलरी बेटा कितना रुपया वहां पर डालेंगे हम लोग? 15,100। अगली एंट्री बोलिए भाई, डायरेक्टर फीस। डायरेक्टर फीस बेटा कहां डालेंगे हम लोग? डायरेक्टर फीस एओएच का खर्चा बेटा, चले जाओ एओएच में बेटा। डायरेक्टर फीस 10,000 रुपए बेटा एओएच में। बोलिए भाई डायरेक्टर फीस कहां गया? एओएच में। कैरेज इनवर्ट बेटा, सुन लीजिए भाई, कैरेज इनवर्ट कहां जाता है? कैरेज इनवर्ट बेटा यहां पर प्लस करेंगे। क्यों? अब सवाल उठ रहा है क्यों, बाद में चर्चा करेंगे इसके ऊपर बेटा, अभी फिलहाल प्लस कर लीजिए। कैरेज इनवर्ट को कहां डालेंगे बेटा आप? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम है। अच्छा, कैरेज होता क्या बेटा? आपको पता ही होगा कैरेज क्या होता है बेटा, मैं बाद में समझाऊंगा अभी कैरेज क्या होता है। कैरेज इनवर्ट बेटा कहां डाल दिया हम लोग सर? बेटा डायरेक्ट मटेरियल में जोड़ दी, इसीलिए इसका नोट बनाया था बेटा हम लोगों ने। पिछले क्लास में इसका नोट के में क्या एंट्री आती बेटा मैंने डिस्कस नहीं किया अभी तक, ये डिस्कस करेंगे आज हम लोग। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना बेटा? 860 रुपए बेटा। अगली एंट्री बोलो, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज आउटवर्ड बेटा हमारा यहां जाता है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सर इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल चर्चा करेंगे बेटा, पर भी लिख लो बेटा एंट्री। कैरेज आउटवर्ड 2800 रुपए, याद रखना बेटा, मैं 2 एंट्री पर चर्चा करूंगा अभी, कैरेज आउटवर्ड के ऊपर और कैरेज इनवर्ट के ऊपर। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट कहां जाएगा बेटा? इसको ऐड नहीं करना है किसको बेटा? कैरेज आउटवर्ड को बेटा यहाँ डाले तो बेटा और डालना है। S&D बेटा डाल दिए, सब तो बाद में जोड़ेंगे ना बेटा, बाद में जोड़ेंगे, अभी एंट्री कर लेंगे फाइनल करके फिर जोड़ेंगे टोटल कितना होगा। नहीं आप वो बोले ना फिर पहला वाला मैच करने के लिए, ये तो कैरेज इनवर्ट बेटा भी रखे हम लोग, यहाँ रख दिए, जोड़ने का काम। इसमें नहीं करना है ना वो चीज, कहाँ नहीं करना? कैरेज आउटवर्ड को भी। अच्छा बेटा ये तो फैक्ट्री रेंट क्या प्लस करेंगे क्या बेटा? नहीं वो नहीं, इसमें प्लस करेंगे भाई, कैरेज आउटवर्ड को सेल्स एंड इसके साथ प्लस नहीं करेंंगे। वही हमको पूछना। ठीक है, ये टोटल क्या होता है बेटा बाद में समझाएंगे। प्लस यहाँ पर क्यों किया, यहाँ पर क्यों ऐसा रख रहे हैं हम लोग बेटा? ठीक है, फैक्ट्री रेंट 8,300।
8 है 300 बेटा। वर्क सैलरी बेटा, वर्क सैलरी कहां जाएगा बेटा, वर्क सैलरी बेटा कहां जाएगा भाई, 20,400। ये बेटा कहां गया होगा, फैक्ट्री ओवरहेड बेटा, ये भी चला गया होगा बेटा। एफर्ट्स लिखे होंगे बेटा आप लोग। हायर ऑफ क्रेन जॉब बेटा, क्या इसका नोट बनाए कि बेटा डायरेक्ट डाल दे बेटा अपने सोल्यूशन में, क्या इसको डायरेक्ट सोल्यूशन डाल दे बेटा हम लोग। तो बेटा ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा, हम लोगों का डायरेक्ट एक्सपेंस कितना, 1300 रुपए बेटा, 1300 रुपए यहां चले गए। हायर क्रेन ऑफ जॉब बेटा, ये पैसा डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के यहां चला गया बेटा, ठीक है 1300 चला गया। मेरे साथ साथ है ना बेटा आप लोग। हायर क्रेन ऑफ जॉब तक पहुंचेगी बेटा, उसका बेटा फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा। पहुंच गए बेटा हायर क्रेन ऑफ जॉब तक। उसका बेटा क्या दिया बेटा, कंज्यूमेबल स्टोर बेटा। कंज्यूमर स्टोर कहां था बेटा, हम लोग का फैक्ट्री में कंज्यूमर स्टोर हम लोग खर्चा बेटा। तो ये कंज्यूमर स्टोर कहां जाएगा, कंज्यूमेबल स्टोर कितना बेटा, 340 रुपए, 340। डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट बेटा, डिप्रिसिएशन प्लांट बेटा कहां डालेंगे बेटा, डिप्रिसिएशन प्लांट बेटा, डिप्रिसिएशन ऑफ प्लांट। अच्छा बेटा प्लांट देते तो बेटा लेते हम लोग, प्लांट इन्वेस्टमेंट देता तो बेटा लेते कि नहीं लेते, नहीं लेते क्योंकि एसेट्स है बेटा। पर डिप्रेशन हमारा खर्चा बेटा कितना बेटा, 3800 रुपए, 3800। डिप्रेशन प्लांट 3800। अगली एंट्री बेटा डिप्रेशन डिलीवरी वैन बेटा। डिप्रेशन डिलीवरी वैन कहां होगा, डिलीवरी वैन कहां खड़ी होती है बेटा, शोरूम में। डिप्रेशन डिलीवरी वैन, डिप्रेशन ऑन डिलीवरी वैन कितने रुपए भाई, डिलीवरी वैन के लिए खपत कितना होगा बेटा, 1600 रुपए खपत यहां हो गया, 1600 रुपए। अगली एंट्री सर इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स। इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स ये भी कहां का खर्चा मैंने बोला था बेटा, S&D का। इंश्योरेंस ऑफ फिनिश गुड्स ठीक है, कितना रुपए भाई साहब, 2500 रुपए, 2500 रुपए बेटा। हाँ इंश्योरेंस रहता तो हम लोग नहीं लेते ना। नहीं बेटा, सिर्फ इंश्योरेंस होता तो ईएच में जाता, खर्चा है ना। प्रोडक्ट का ही मानेंगे हाँ insurance। प्रोडक्ट का मानेंगे, बट किस चीज का इंश्योरेंस हम लोग ऑफिस का तो करेक्ट मान सकते हैं। अब फिनिश गुड बोला तो यहाँ का हम लोग दिखा रहे, तो हम लोग यहीं पर आप लोग जो बोल रहे थे एच में जाएगा तो एच में ही रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब फिनिश गुड हमारा यहाँ रखा था इसलिए हम लोग यहाँ प्रिजम्पशन लिए। बेटा आगे बढ़े, लुब्रिकेंट ऑयल बेटा। लुब्रिकेंट ऑयल कहां पर खर्चा हुआ बेटा, फैक्ट्री में। लुब्रिकेंट बेटा ऑयल, लुब्रिकेटिंग ऑयल कितने रुपए भाई साहब, सुनते सुनते भी लिखिएगा भाई जो वीडियो देखेंगे। बैड डे बेटा एंट्री लेनी कि नहीं लेनी बेटा, नहीं लेनी बेटा। पर देखो बेटा हम लोग रियल मनी बेटा, इसके लिए भी एक वर्किंग नोट बनाएंगे बेटा। जगह नहीं दिख रही भाई, ये देखिए बेटा मैं जगह यहां बना रहा हूं बेटा, यहां काट के तो जगह बना रहा बेटा। वर्किंग नोट 5 के लिए बेटा, आइटम डज नॉट इंक्लूड, जिसे नहीं लेना है वो यहां पर बता देंगे कि क्यों नहीं लिया, हमें ये नहीं लेना है। आइटम डज नॉट इंक्लूड बोल के बेटा कौन सा आइटम नहीं लिया बेटा हम लोग, बैड डेट। आप लोग एक और कॉलम बनाएंगे बेटा, 5वां नंबर का वर्किंग नोट देंगे, आइटम डज नॉट इंक्लूड बोल के हेडिंग देंगे, आइटम डज नॉट इंक्लूड, ठीक है। बैड डे बेटा कितना रुपए, 300 रुपए बेटा हम लोग ने नहीं लिया, ठीक है। अगली एंट्री बेटा कमीशन टू सेल्समैन बेटा। कमीशन टू सेल्समैन बेटा, कमीशन बॉय कहां पर दिए होगे बेटा, कमीशन, कमीशन कहां दे रहे होगे बेटा, कमीशन कहां दिए होगे बेटा, तो S&D में आएगा बेटा ये खर्चा। कमीशन टू सेल्समैन बेटा यहां पर बेटा, कमीशन टू सेल्समैन ये खर्चा बेटा कितना बेटा, ये खर्चा हम लोग का 2850 बेटा डाल दिए। अगली एंट्री सर, हाँ बेटा कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम बेटा। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम बेटा कहां जाएगा सर, फैक्ट्री ओवरहेड। अब आइडल टाइम का मतलब भी समझ आएगा बेटा, खाली टाइम, ये खर्चा हमारे यहाँ जुड़ता है। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम फैक्ट्री का बेटा 510 रुपए, 510 रुपए। ऑडिटर फीस बेटा यहां जाएगा ऑफिस में बेटा, ऑडिटर फीस एवच में, ऑडिटर फीस कितना रुपए, 3800 रुपए बेटा,
3800। साथ साथ चल देना बेटा, साथ साथ चलिएगा, बिछड़ मत जाना। डिविडेंड पेड बेटा, डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड कितने रुपए बेटा? ये कहां पे जाएगा बेटा? आइटम डज नॉट इंक्लूड में बेटा, ये आइटम नहीं लेना बेटा, फिर भी इसके लिए वर्किंग नोट बना देंगे बेटा हम लोग, ठीक है, लेना नहीं है बेटा हमें। लाइटिंग ऑफ शोरूम बेटा, S&D बेटा, लाइटिंग ऑफ शोरूम बेटा, लाइटिंग ऑफ शोरूम कितने रुपए भाई साहब? 1500 रुपए बेटा, 1500 रुपए ले लीजिए बेटा। लाइटिंग ऑफ शोरूम बेटा कट गया भाई, लो भाई लाइटिंग ऑफ शोरूम बेटा पूरा जिम आउट हो गया है तो चलो भाई सुनते सुनते लिखिएगा। लाइटिंग ऑफ शोरूम बेटा लास्ट एंट्री तक हो गई बेटा। फिर हम लोग क्या करें? ऑफिस सैलरी बेटा, ऑफिस सैलरी, आगे बढ़े बेटा। बेटा हम लोग कहां तक पहुंच गए थे? लाइटिंग और शोरूम, ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस। ऑफिस सैलरी एक्सपेंसेस बेटा कहां जाएगा? ऑफिस सैलरी एंड एक्सपेंसेस। अच्छा बेटा कॉस्ट कैसा लगा, समझ में आया? करने का प्रेजेंटेशन समझ में आ गया? 7000 तक कैसे करना है? इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बेटा कहां जाएगा? आइटम डज नॉट इंक्लूड में बेटा, आइटम डज नॉट इंक्लूड, उसमें तो 8600 बेटा। सब कोई कैलकुलेटर पकड़ लो भाई। इनकम टैक्स आइटम डज नॉट इंक्लूड में जाएगा बेटा, ये एंट्री नहीं होगी, इसलिए उसके अलग से हेड बना दिए बेटा हम लोग। अब देखो बेटा मैं सॉल्यूशन करने वाला हूं बेटा। सबसे पहले मैं कौन से घर को बंद करूं बेटा? सर सबसे पहले आप डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम घर को बंद करिए और पैसा बेटा यहां जाएगा, ठीक है। आइए बेटा 1,20,540 प्लस 860 बेटा आपका टोटल यहां आ रहा है 1,21,400। ये पैसा बेटा कहां चला जाएगा? 1,21,400 बेटा। इसको जोड़ के क्या मेरा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा बेटा? तो बेटा जोड़ के प्राइम कॉस्ट बताइए बेटा कितना हो रहा? इसलिए मैं प्राइम कॉस्ट नहीं निकाल पा रहा था क्योंकि मेरा एक चीज नहीं पता था मुझे। 1300 बेटा, 2,09,350, 2,09,350। अगला आइटम बोलिए बेटा, मैं अगला घर किसको बंद करूं बेटा? अगला आइटम बोलिए बेटा मैं किसको बंद करूं बेटा? फैक्ट्री वेट को बंद करूं बेटा। फैक्ट्री वेट 12,600, 8,300, 20,400 प्लस 340 प्लस 3,800, 250 प्लस 510 बेटा 46,200, 46,200 बेटा। 46,200 बेटा मैं कहा दिखाऊं बेटा? 46,200 बेटा जोड़ के मेरा क्या आएगा बेटा? प्रोडक्शन कॉस्ट। तो बेटा मैं जोड़ दूं इसमें 2,09,350, 2,55,550 बेटा। कोई दिक्कत कोई समस्या? आपके प्रोडक्शन कॉस्ट भी निकल गया बेटा। आइए भाई एवच में आते बेटा, एवच में आए बेटा, एवच का पैसा जोड़िए बेटा। एवच में कितना बेटा? 3 तो आइटम एवच में बेटा, 10,000 प्लस 3,800 प्लस 7,000 बेटा। टोटल बेटा आ रहा है 20,800 बेटा। ये 20,800 बेटा कहाँ जाएगा? 20,800 बेटा हम लोगों का एच में जाएगा बेटा 20,800 बेटा। जोड़ के बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही होगा बेटा यहाँ पर, 2,56,350 प्लस 2,55,550, 2,26,350 बेटा। ठीक है बेटा, ये आ गया हम लोगों का, क्लियर है। एसएनडी बेटा कितना आ रहा हम लोग बेटा? एसएनडी का कितना आ रहा बेटा हम लोग? एसएनडी बेटा जोड़ के बताइए बेटा एसएनडी कितना आ रहा? 1 2 3 4 5 6 6 आइटम बेटा। हाँ बेटा कैरेट जोड़ दिए तो बेटा 2800 ले रही बेटा। 15,100 प्लस 2800 प्लस 1,600 प्लस 2,500 प्लस 2,850 प्लस 1,500 बेटा 26,350, 26,350, 26,350 बेटा।
कहाँ जाएगा बेटा 26,350 बेटा प्लस कर दो भाई साहब 3,02,700 प्लस 2,76,350 बेटा जोड़ेंगे तो 3,02,700 बेटा। प्रॉफिट का आइटम पता नहीं तो बेटा मैं सेल नहीं निकाल पा रहा हूँ। अगर सेल होता सपोज को 3.5 लाख का सेल करते बेटा तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आ जाता बेटा हम लोगों का। क्लियर है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ सेल अगर आप मुझे सेल बता देते तो मैंने कॉस्ट ऑफ मेरे को पता ही 3.5 लाख का मैं सेल किया तो बेटा कॉस्ट कितना 3,02,000 तो बैलेंसिंग फिगर मेरा प्रॉफिट आया था। पर दोनों नहीं पता रहेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है। नोट डाउन कर लीजिए बेटा। क्या बोले मुझे बैलेंसिंग फिगर का? सपोज करिए आपके क्वेश्चन में सेल बता देता 3.5 लाख सेल बता देता तो बैलेंसिंग में ऑटोमेटिक प्रॉफिट आता। अब आपको ना मुझे सेल बताएंगे ना ही मुझे आप प्रॉफिट बताएंगे। अगर प्रॉफिट में 40,000 बोल देता तो बेटा आप सेल निकल जाता जोड़कर। तो दो में से कुछ पता रहेगा नहीं तो मैं यहीं तक आंसर छोड़ दूंगा। क्लियर है। अब बेटा आइटम डज नॉट इंक्लूड का कितना आइटम मैंने कितने प्राइस का आइटम मैंने इंक्लूड नहीं किया बेटा उसको भी जोड़कर मैं साइड में कर दे रहे। हालांकि बकवास काम था बेटा फिर भी मैंने कर दिया इसको। 300 प्लस 6,800 प्लस 8,600 15,700 बेटा। एक एक बार भाई मैं सब घर को दिखा दे रहा हूँ जिनको भैया वो आप चर्चा करने वाला नहीं होता है। हाँ बेटा रुक ना बेटा भी करेंगे बेटा। मुझे भी चल रहा है अच्छा पैसा चलता है। ठीक है इलेक्शन आ ही रहा है चर्चा करेंगे ही। वर्किंग नोट का आइटम देख लीजिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा यार। कौन सा डिग्री होता है? बता दे बेटा कैसे हो गया वाला। जीरेस दीजिए बेटा तो जीरेस दीजिएगा प्लीज। पीछे का बेटा क्वेश्चन नंबर 1 करके लाना बेटा होमवर्क है ये। पीछे का क्वेश्चन नंबर 1 पपाई कंपनी हाँ आ जाइए बेटा। कोई कंपनी नहीं। बेटा बेटा आओ लास्ट में बेटा यहाँ सामने बैठ जाइए बेटा। अच्छा लास्ट में सूरज जगह दे दीजिए बेटा। मैं मिटा रहा हूँ। अब बेटा आप लोग को पूछना चाहते बेटा कैरेज इनवर्ट बेटा डायरेक्ट मटेरियल में क्यों गया। ठीक है बेटा एक नोट डाउन कर लीजिए। एक नोट लिख लीजिए बेटा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में कौन कौन से आइटम आते हैं बेटा। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में बेटा कौन कौन से आइटम आते हैं बेटा जो नोट 1 में बनाए थे बेटा आप लोगों ने। इसमें लिखेंगे बेटा ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक
रॉ मटेरियल स्टार मार्क प्लस परचेज ऑफ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ट। बेटा क्या क्वेश्चन में कैरेज इनवर्ट था? तो कैरेज इनवर्ट देखते समय बेटा आपको क्या करना था बेटा, ये है गाड़ी भाड़ा बेटा। गाड़ी भाड़ा जब बेटा रॉ मटेरियल आप जो कच्चा माल लेके आए होंगे बेटा, तो गाड़ी भाड़ा बेटा इसके प्राइस में जोड़ देते हम लोग। सर में क्रेन वाला खर्चा अलग था बेटा, वो जो गाड़ी लोड करके आया था बेटा वो माला भाड़ा बेटा आपको यहाँ दिखाना होगा, क्योंकि कच्चा माल लेके आ रहा बेटा। तो ये रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम में हेड में आ जाता है बेटा चीज, समझ में बेटा, इसलिए उसको जोड़ा गया कैरेज इनवर्ट। अब कैरेज इनवर्ट बेटा आप डिलीवरी करने के लिए गाड़ी जो जाती है बेटा, कैरेज इनवर्ट मतलब ऑफिस के लिए गई बेटा, यानी ऑफिस के लिए बाहर जाता है बेटा, वो असल में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हेड में जाएगा वो चीज, इससे उसको एसएनडी में डाला गया। तो कैरेज इनवर्ट बेटा कहा जाता है कैरेज इनवर्ट, यानी जो कच्चा माल को लेके आता है बेटा ये खर्चे यहाँ पर जोड़े जाते हैं। इसके बाद फ्रेट, फ्रेट बेटा यहां जोड़े जाएंगे। फ्रेट अगर दिखे बेटा कहां जोड़ेंगे? फ्रेट भाड़ा यहां जोड़ेंगे, ना कि फैक्ट्री ओवरहेड में बेटा। फ्रेट यहां जोड़ेगा, इसमें डायरेक्ट बेटा कंज्यूम बेटा इस साइड में। लेस बेटा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न ऑफ मटेरियल बेटा, कच्चा माल कुछ रिटर्न कर दिया बेटा किसी कारण से, ये जो कच्चा माल था बेटा प्लस करते बेटा इसको माइनस करेंगे परचेस रिटर्न। लेस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल, सीएल का मतलब क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बेटा, ये लेस हो जाएगा बेटा। दो चीज जो आएगा आंसर दैट इज योर मटेरियल कंज्यूम, और कौन सा मटेरियल आपने खाया बेटा? रॉ मटेरियल खाया बेटा। ओपनिंग इतना लकड़ी था इस साल और परचेस किए, गाड़ी भाड़ा जोड़े बेटा प्लस फ्रेट जोड़े, परचेस जो नहीं हम लोग रिटर्न कर दिए, खाए कहा उसको निकाल दिया, जो क्लोजिंग स्टॉक भी वो भी नहीं खाए, तो हम लोग उसको निकालेंगे बेटा रियल में इतना खाए, इसलिए हम लोग बोलते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम बेटा ये चीज हम लोग निकला। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए भाई इसको। मतलब बनने में जो हम लोग का लगता है सामान, कच्चा माल, कच्चे माल में जो लाने में जो खर्चा हुआ ये सब खर्चा होता है, तो इस साइड में जोड़ देते हम लोग ये खर्चा को, और ये अलग यहाँ पर आता है, वो भी आप यहाँ जोड़ सकते हैं। ऑक्ट्रॉय वो एंट्री आएगा, आ सकता है, अगर आएगा तो जोड़ मतलब देंगे। आएगा मतलब लिया जाएगा, इसमें लिया जाएगा। कच्चे माल पे ड्यूटी दे रहे ना, कच्चे माल का खर्चा माना जाएगा, वन टाइम एक्सपेंसेस है तो आपको लेना पड़ेगा वो खर्चे को। हमको लगा इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, काहे वो पर्सनल एक्सपेंस थोड़ी ना है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी एक तरह का, वो ड्यूटी आपको जोड़ देना पड़ेगा वो ड्यूटी। ठीक है, उसके ऊपर देना पड़ेगा। इनकम टैक्स पर्सनल होता है, पर्सनल खर्चा पे इनकम टैक्स आप दे रहे हैं, मतलब आपका इनकम हुआ उस पर टैक्स दे, तो कंज्यूमर पे क्यों टैक्स? अगर मेरा इनकम टैक्स हुआ तो मैं आपसे फीस बढ़ा दूं कि मैं इस साल टैक्स दिया तो आप फीस दीजिएगा, ऐसा कुछ तो नहीं होता है। क्लियर है बेटा वाला टॉपिक? तो अगर आपसे बोलूं बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे आता है, इसका नाम बेटा रॉ मटेरियल कंज्यूम ही बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम ही बोलते हैं बेटा। कुछ भी इस पर डिस्कस करना बेटा पूछ सकते हैं मेरे से आप लोग। चर्चा क्लियर है? आप समझ बेटा मैं प्लस क्यों करता, क्योंकि इसमें प्लस वाले बहुत आइटम होते हैं, और कैरेज विंडो आउटपुट तो अलग आइटम वहां पड़ी, इसलिए अलग से दिखा दीजिए आप लोग, वहां क्यों जोड़ेंगे, वो तो अलग से फाइनल जुड़ेगा, वो अलग आइटम वो अलग आइटम, पर इसके हेड में एडलेस होता है, रियलिस्टिक ये निकाल ले आप। ठीक है, सो आज के लिए बेटा थैंक यू। क्वेश्चन नंबर बेटा 1 हम लोगों ने होमवर्क दिया आपको। हाँ, जैसे यहाँ पर परचेस रिटर्न ऑफ मटेरियल लेस हुआ है, तो वहाँ सेल्स रिटर्न भी लेस, वहाँ लेस होगा, सेल्स के साथ, सेल के साथ लेस होगा, वही तो ऐसा है क्वेश्चन हम लोग में, क्वेश्चन अभी मिलेगा इससे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद। एक क्वेश्चन समझ आया बेटा कैसे हम लोग किए हैं, कॉस्ट शीट कैसा लगा? ठीक है, बाय बाय।